यह मुकाबला जीत गया। इस वक्त की बड़ी खबर, चैंपियन ट्रॉफी विजेता हिंदुस्तान बन गया है और एक और ट्रॉफी रोहित शर्मा के हाथ में। हिटमैन का सुपर हिट शो नजर आया और उस सुपर हिट शो के जरिए जैसे ये पूरा मुकाबला भारत ने खेला, यह ट्रॉफी हमेशा पाकिस्तान के लिए एक बुरा सपना और हिंदुस्तान के लिए एक सुनहरा दौर याद कराएगा। रोहित शर्मा ने फाइनल में जिस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 100 रन की पार्टनरशिप शुभमन गिल के साथ बनाई, जीत वहीं से निश्चित हो गई थी, लेकिन फिर भी इंतजार था उस रवायत के निभाने का, वो रवायत जो ये बताती है कि हिंदुस्तान की टीम फिलहाल कितनी ज्यादा मजबूत है। और इंदु, जिस तरीके से अब पूरी बैटिंग लाइनअप को देखिए सर, कहीं भी एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि टीम इंडिया स्ट्रगल में है। महज बस उन 2 ओवर को छोड़ दिया जाए जब विराट कोहली और शुभमन गिल आउट हुए थे, उसके अलावा जरा भारत के स्कोर कार्ड को देखिए, उसमें लगता है कि कलेक्टिव विनिंग परफॉर्मेंस। रोहित शर्मा ने कप्तानी पारी खेली, 76 रन बनाए। शुभमन गिल ने बेहतरीन उनके साथ ओपनिंग निभाई, उन्होंने 31 रन बनाए। सिर्फ एक विराट कोहली को कह सकते हैं कि उनके लिए आज का दिन थोड़ा अनलक्की रहा, अदरवाइज वो बड़े गेम के बड़े प्लेयर हैं। उसके अलावा श्रेयस अय्यर बेहतरीन बल्लेबाजी, 48 रन। अक्षर पटेल ने 29 रन, केएल राहुल नॉट आउट 34 रन, हार्दिक पांड्या 18 रन और रविंद्र जडेजा 9 रन। और इंटरेस्टिंग यह है कि न्यूजीलैंड को समझ में आ गया था जिस तरीके से हिंदू भारतीय टीम ने गेंदबाजी की थी, और महज सोचिए 50 ओवर में से महज 12 ओवर उन्होंने पेसर से डलवाए थे। बिल्कुल ऐसा ही यहां मिचेल सेंटनर ने किया। उन्होंने देखिए अपने कितने स्पिनर्स इस्तेमाल किए, उन्होंने खुद 10 ओवर किए, सचिन रविंद्र ने 10 ओवर किए, ब्रेस बेल ने 10 ओवर किए, ग्लेन फिलिप्स ने 5 ओवर किए, और एक ने 7 ओवर किए। और उनके भी अगर आप फास्टर यानी कि जिसे पेसर कहते हैं उनको देखेंगे तो महज 7 ओवर फेंकवाए गए हैं। काइल जेमसन ने 5 ओवर फेंके हैं, जबकि नेथन स्मिथ ने 2 ओवर फेंके हैं। उसके अलावा सारे के सारे स्पिनर। आज का गेम स्पिन वर्सेस पिच पर कौन टिककर बॉल को देकर सिंगल के साथ रोटेट कर रहा है, गेम पूरा का पूरा वहीं पर था। और उस गेम के अंदर भारत को इंदु महारत हासिल, और इसीलिए जहां की तस्वीरें आप देखेंगे वहां सिर्फ और सिर्फ जश्न नजर आएगा। और रोहित शर्मा के खाते में इंदु एक और ट्रॉफी। इसका इंतजार भी विजेंद्र हम सभी को था। न्यूजीलैंड के साथ भारत का जो ये मैच हुआ बहुत ही अच्छे से आज का ये मैच, और इसके अलावा अगर ये तस्वीरें विजेंद्र हम देखें तो ये तस्वीरें हमें बयां कर रही है कि कितने ज्यादा खुश समस्त भारतवासी है। सेलिब्रेशन विजेंद्र यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि इंतजार होली से पहले दिवाली हिंदू है। बिल्कुल, होली से पहले की दिवाली हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही हैं। और जब हम खुद ये न्यूज दे रहे थे, जब ये ब्रेकिंग आई थी कि हाँ भारत जीत चुका है, हम लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। पूरा स्टूडियो जो हमारा है उसके अंदर एक्साइटमेंट थी, और ये बयां करता है कि किस तरह से हम इसका इंतजार कर रहे थे, और ये इंतजार खत्म हुआ है। 12 साल बाद विजेंद्र ये ट्रॉफी हमने अपने नाम की है। बिल्कुल, लेकिन इंदु हमने 2000 का बदला लिया है, 25 साल बाद न्यूजीलैंड से बदला लिया हमने। 2000 के अंदर चैंपियन ट्रॉफी में न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था, और आज हमने वापस उस ट्रॉफी पर कब्जा किया। हमारे सहयोगी सिद्धार्थ और क्रिकेट एक्सपर्ट सूर्यांशी जुड़ गई हैं। सूर्यांशी, मैं क्योंकि कट्टर भारतीय हूं और मैंने कहा था ट्रॉफी तो हम ही जीतेंगे, लेकिन आप फिर भी ठीक है, केन विलियमसन एक अच्छी विदाई के साथ जाएंगे क्योंकि मैच अंत तक फंसा है। जी देखिए, अब खैर कहते हैं ना कि जब भी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड होता है, आपने देखा होगा कि इंडिया वालों का भी दिल जो है ना वो जेंटलमैन गेम्स और जेंटलमैन प्लेयर्स के लिए धड़कता है, क्योंकि न्यूजीलैंड एक जेंटलमैन टीम है, तो उनके लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता ही है। बट एनीवे इट्स अ वेरी बिग विन फॉर इंडिया, क्योंकि आपने देखा अब ये टाइटल जीतने के बाद रोहित की एज अ कैप्टन आप मतलब उनको एक अलग ही लेवल पे वो ले गए हैं अपने पूरे स्टेचर को विद दिस टाइटल विन। बिल्कुल सिद्धार्थ, आज जेंटलमैन पर हिटमैन भारी पड़ गए हैं, और हिटमैन मैं आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे दर्शक शायद हो सकता है जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो रोहित को फॉलो करते हैं, उनको यह आंकड़ा पता हो। सबसे ज्यादा जो छक्के लगाए शाहिद अफरीदी ने, लेकिन उसके लिए 359 मैच उन्होंने खेले हैं,
और उनसे महज 7 छक्के कम लगाए विराट कोहली ने, जबकि उन्होंने उनसे 100 मैच कम खेले हैं। अगर वो उनके बराबर के मैच खेलें तो शायद छक्कों में उनके बराबर कोई टिक ना पाए, और इसलिए उनको हिटमैन कहते हैं। आपको हिटमैन का सुपर हिट शो कैसा लगा? बिल्कुल, बहुत शानदार लगा। आज भी हिटमैन ने 3 छक्के लगाए, और विजेंद्र जी आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि मेरी गट फीलिंग है कि आज मैच के हीरो हमारी तरफ से रहेंगे रोहित शर्मा। हालांकि हमारे मिडिल ऑर्डर ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, बट उसको जो इंपॉर्टेंट स्टार्ट था, 100 रन की सेंचुरी पार्टनरशिप जो फर्स्ट विकेट के लिए लगी, उसमें बहुत बड़ा योगदान जो रोहित शर्मा ने दिया, वो उसका नतीजा है कि हम बाद में आराम से खेलकर मैच को जिता ले गए। और मेरे को लग रहा था, एक आपको भी याद होगा मैंने कहा था कि 10 ओवर में हमारे 65 रन पे 1 विकेट होंगे। मेरे को है कि 1 विकेट नहीं करा, पर हमारे 64 रन तो एग्जैक्ट पहुंच ही गए थे। बिल्कुल, और मैंने कहा था कि मैं कट्टर भारतीय हूं, एक भी विकेट के पक्ष में नहीं हूं। हम दोनों सही हो गए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से सूर्यांशी ये पूरा मुकाबला चला, इस मुकाबले ने 2 चीजें बताई। एक, भारत में बहुत फर्क नहीं पड़ता कि रोहित कब आउट हो रहे हैं, विराट कब आउट हो रहे हैं। आपकी डेप्थ इतनी ज्यादा है कि आप अंत तक मैच जीतने की क्षमता रखते हैं। लेकिन फिर भी सच सच बताइएगा, जब अचानक से शुभमन गिल आउट हुए, फिर विराट कोहली आउट हुए, और कुछ ही देर में फिर रोहित शर्मा भी आउट हुए, दिल की धड़कनें बढ़ी थी या नहीं बढ़ी थी? जी बिल्कुल। और देखिए, एक तो मेरी भी बात जो रख ली रोहित ने, कि मैंने कहा था वो फेयरलेस खेलेंगे, वो 50 और 100 की चिंता नहीं करेंगे, तो उन्होंने चिंता नहीं की। वो अलग बात है कि वो पहुंच गए 70 तक, लेकिन वो बिल्कुल, मैं देख रही थी, बिल्कुल फेयरलेस, पहले आते छक्का मार दिया था उन्होंने। तो ये जो है उनका फेयरलेस एटीट्यूड है जो देखने को मिला। दूसरी बात ये जो आपने ये बात कही, देखिए यही बैटिंग डेप्थ, क्योंकि जडेजा नंबर 8 तक था हमारे पास डेप्थ, इस वजह से हमें ना पता विकेट्स गिरे और हम लोग को एहसास भी नहीं हुआ कि यार मतलब ये डेंजरस है। मैं ही कहूंगी न्यूजीलैंड ने बिल्कुल टफ कंपटीशन दिया, क्योंकि सैंटनर ने जब गिल का विकेट लिया उसके बाद से चीजें बहुत जल्दी चेंज हो गई इंडिया के लिए। बट फिर भी अब बिकॉज देयर वाज बैटिंग डेप्थ, उसने जो है इंडिया को आराम से, और बिकॉज ऑब्वियसली रोहित ने 76 रन बनाए, तो उसकी वजह से बने रही है। जो स्पोर्ट्स लवर है, जो भारतीय प्रेमी, वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। India is the best team in the world right now, and there is no way that India won't win. Like, this is happening. Like, India is going to win, and we are very happy for that. जीत गई है। Kohli! Congratulations to all your audience, and congratulations to all Indians watching. We won the Champions Trophy! थैंक यू। तो देखिए, हिंदू अलग अलग तरीके की रिएक्शन है, चारों तरफ जोश ही जोश है। सिद्धार्थ हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, अगर हम ये कहें कि भाई टूर्नामेंट का चैंपियन तो भारत है, लेकिन सबसे बड़ा लूजर पाकिस्तान है, जो फाइनल में खेला भी नहीं, लेकिन बहुत बुरी तरह के से हारा, सेमीफाइनल में भी हारा और फाइनल में भी हारा। बिल्कुल, और पाकिस्तानी फैंस काफी निराश वैसे भी पिछले कुछ दिनों से लग ही रहे हैं। जो एक पॉपुलर एक स्टेटमेंट चल रही है ट्विटर पे कि फाइनल होने से पहले चल रहा था कि ना फाइनल पाकिस्तान में हुआ, ना पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा। पाकिस्तानी फैंस तो काफी निराश हैं, बट इंडियन फैंस इस समय बहुत खुश होंगे, क्योंकि हमने फ्लॉलेसली ये पूरे टूर्नामेंट में खेला है, हम एक भी मैच नहीं हारे। अगर ये एक पूरी स्ट्रीक देखी जाए, हम जिस तरीके से खेलते आ रहे हैं, बिल्कुल सिद्धार्थ, और देखिए इसका अंदाजा लगाइए कि टूर्नामेंट कितना बड़ा था, ये ट्रॉफी कितनी बड़ी थी। प्रधानमंत्री ने जीतने के तुरंत बाद रिएक्शन दिया है और उन्होंने टीम इंडिया को बधाइयां दी। वहीं अमित शाह ने कहा कि इतिहास रचा है भारतीय टीम ने, शानदार जीत के लिए टीम इंडिया को बधाई प्रधानमंत्री मोदी ने दी, अमित शाह ने भी बधाई दी है। और यह बता रहा है कि जो क्रिकेट है ना, वो हमारे रगों में बसा है, और जब रगों में बसा होता है तो पॉलिटिशियन भी उतने ही कनेक्ट हैं, और प्रधानमंत्री तो वैसे भी स्पोर्ट्स लवर हैं और वो उसको बहुत बेहतर तरीके से प्रमोट करते हैं। इसलिए हर एक जीत सरकार की होती है, देश की होती है। सिद्धार्थ जी, मैं खुद ना यही देख रहा था। मैं इस समय मुंबई में हूं और मेरे आसपास इतना शोर है, मैं आसपास सिर्फ पटाखों की आवाज सुन पा रहा हूं। यहाँ पे मेरे आसपास के जो काफी सारे मुझे बिल्डिंग्स में से आवाजें आ रही हैं चिल्लाने की, लोग शोर मचा रहे हैं, सड़क पे मुझे दिख रहे हैं कुछ लोग की जो सड़क पे हैं,
और इस लेवल का पागलपन, इस लेवल की मैडनेस, इस लेवल की फैन फॉलोइंग जो क्रिकेट के लिए है वो सिर्फ इंडिया में हो सकती है, और उसी को सबसे ज्यादा आज खुशी मिल रही है। हमने बीच का एक दौर देखा जिसमें इंडिया फाइनल सेमीफाइनल में हार जाती थी, वो 2024 का 6-7 महीने पहले एक जिंक्स टूटा, जिसके कारण आज हम ये देख रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती। और मुझे लगता है आने वाले कुछ साल प्राइम मिनिस्टर भी सपोर्ट कर रहे हैं स्पोर्ट्स को, हमारे होम मिनिस्टर भी स्पोर्ट्स पसंद करते हैं। बिल्कुल। और जय शाह की एक लीडरशिप में मुझे ऐसा लगता है कि हमारी क्रिकेट और एक लेवल से दूसरे लेवल और चैंपियनशिप पे चैंपियनशिप लेती आएगी अगले कुछ सालों में। ठीक है सूर्यांशी भाई, वो सिक्का नहीं बदलना है जिसके लिए हम कह रहे थे ना कि कहीं शोले का वो अमिताभ बच्चन का सिक्का तो नहीं है जिससे रोहित शर्मा लगातार टॉस हार जाते हैं। अगर टॉस हारकर टूर्नामेंट जीतते हैं तो सिक्का चलने देते हैं। जी देखिए, ये मैं कहती हूँ, इसे कहते हैं अपने रिजल्ट से अपने किस्मत को बदल देने वाली बात। क्योंकि लोग कहते हैं ना, अरे यार ये तो अनलकी रहा। कितनी बार हम लोगों ने देखा भी था ट्वीट पे कि 14 बार हार गया रोहित शर्मा, टॉस अनलकी। और अब वही चीज जो है लकी में बदल दी है। जब ये हारी टॉस इंडिया, तो सब ये बोलने लगे कि टॉस हार गई ना मतलब जीत जाएंगे। तो आप सोचिए, उसी टोटके को उल्टा करना अगर सीखना है तो आपको रोहित शर्मा जैसी कैप्टनसी जो है आनी चाहिए। अच्छा, 144 साल बाद महाकुंभ हुआ है। वैसे तो कहते हैं हर 12 साल में होता है, यह भी एक महाकुंभ ही था, चैंपियन ट्रॉफी, और 12 साल के बाद ही भारतीय टीम इसको जीती है। सिद्धार्थ, क्या महज संयोग है? सनातन, स्पोर्ट्स और सियासत का एक डेडली कॉम्बिनेशन जिसमें हम विश्व विजेता हुए। बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन रहा है और बहुत अच्छा रहा है कि इसी साल चैंपियंस ट्रॉफी हुई। मैं तो चाहता था कि हमारा ओडीआई वर्ल्ड कप भी इसी के साथ, महाकुंभ के साथ कहीं आ जाता, तो हमारा जो थोड़ा बहुत बैड लक रहा ओडीआई वर्ल्ड कप में, हम फाइनल में हार गए ऑस्ट्रेलिया से, वो अगर अब होता तो शायद हम जीत जाते, हमारे को ब्लेसिंग ज्यादा होती, वो क्रूशियल मोमेंट्स में हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने को मिलता। बट जब आए दुरुस्त आए। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल अब हमारी जो एक थोड़ा सा स्टार्ट नेगेटिवली हुआ था, हम ऑस्ट्रेलिया में हार के आ रहे थे, उससे पहले न्यूजीलैंड से ही टेस्ट सीरीज उन्होंने आके हमें घर में हराई थी, वो जो एक थोड़ा सा नेगेटिविटी इंडियन क्रिकेट में आ रही थी वो एक हटेगी और एक वापस से पॉजिटिव माहौल आएगा। काफी सारे नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, एक नया क्रिकेट देखने को मिलेगा आगे जाके। ठीक है क्योंकि सिद्धार्थ कहते हैं कि भाई जब जीत जाते हैं ना तो कमियां सारी छुप जाती है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप भी क्रिकेट को बहुत बारीकी से समझते हैं, ऐसा लगा नहीं कि 3 जगह गलतियां हुई। पहली, रोहित शर्मा को शायद प्रेशर महसूस कभी करना नहीं चाहिए था, लेकिन जो 3-4 ओवर गए और उसमें रन नहीं आए, शायद वो बड़े हिट की तरफ गए और स्टंप आउट हो गए, पहला। दूसरा, जो श्रेयस ने जो खेला उसकी शायद उस वक्त जरूरत नहीं थी क्योंकि उससे पहले वो छक्का लगा चुके थे। और तीसरा, जो मुझे अखरा वो अक्षर पटेल का अखरा, क्योंकि आप मैच में ऑलमोस्ट फंसे थे और उस दौरान इस तरीके का शॉट खेलना, और आपको ध्यान होगा केएल राहुल ने बहुत अलग रिएक्शन दिए थे, क्या वाकई में उनकी जरूरत थी? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत क्रूशियल मोमेंट्स थे और यही, अब हालांकि हम जीत गए हैं, हमें एक बहुत खुशी है और रोहित शर्मा की लीडरशिप में हमने वापस से एक और आईसीसी टाइटल जीता है, बट ये एक थोड़ी सी क्रिटिसिज्म हमेशा रोहित शर्मा की रहेगी। यही एक डिफरेंस दिखाता है कि क्यों विराट कोहली को चेज मास्टर कहा जाता है, कि वो इन प्रेशर सिचुएशंस को एब्जॉर्ब करके आउट नहीं होते हैं, वो थोड़ी देर और खेलते चल जाते हैं। हालांकि जब रोहित शर्मा आउट हुए, इतने रन नहीं चाहिए थे, हमें 6 की रन रेट के आसपास ही चाहिए थे, और आज T20 के टाइम में 6 की रन रेट, 7 की रन रेट कोई बहुत ज्यादा नहीं है। रोहित शर्मा उस समय अगर 10-12 ओवर और खेल जाते तो हमारे 6 विकेट भी नहीं गिरते, हम बहुत जल्दी जीत सकते थे। रोहित शर्मा गलत आउट हुए, उसके बाद श्रेयस अय्यर भी एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट पे आउट हुए, उससे आउट होने के उनके 10 रन पहले ही उनका एक कैच छूटा था, बहुत इजी कैच काइल जेमिसन ने छोड़ा था लॉन्ग ऑन पे। उसके बाद फिर अक्षर पटेल ने भी ऐसे ही गलती करी, डेंजरस हो सकता था हमें आगे जाते हुए। ये जो क्रूशियल मूवमेंट्स है, इसमें स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं हमारे प्लेयर्स, ये दिख रहा है। आज केएल राहुल ने कम से कम अपने आप को रिवाइव किया, जो उनकी 2023 में क्रिटिसिज्म हुई थी ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल की, उन्होंने कम से कम बाकी सबकी गलतियों को नजरअंदाज करने दिया और खुद के ऊपर प्रेशर लेके मैच को एंड तक लेके गए और जिताया। उनकी काबिले तारीफ है राहुल की इनिंग्स भी। शुरेंशी, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर मुझे जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया ना, मैं बैट्समैन की बात कर रहा हूं, क्योंकि विराट कोहली से सब उम्मीद करते हैं, रोहित शर्मा से सब उम्मीद करते हैं, शुभमन गिल के पास बहुत स्कोप होता है क्योंकि वो ओपन कर रहे होते हैं, लेकिन केएल राहुल
वो ऑलमोस्ट नॉट आउट रहे हैं जब भी उनकी बारी आई है, और हर बार उन्होंने मैच को फिनिश किया है। यह विश्वास दिलाता है उस पूरी बैटिंग स्ट्रेंथ को कि मैं ओपनर हूं, छठे पायदान पर जरूर खेल रहा हूं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी ओपनर के जैसी और उसको बखूबी निभा रहे हूं। जी, एक समय था जब केएल राहुल की जगह ही नहीं बन रही थी टीम में, और अभी हम देख रहे हैं कि वही वो खिलाड़ी है जो टीम को विजय ट्रॉफी तक पहुंचा रहा है। तो आप सेमीफाइनल में भी, अगर आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लास्ट उन्होंने जो छक्का मारा था वो उन्होंने ही मारा था, और जब विराट आउट हुए तो उन्होंने बोला था, यार मैं मार तो रहा था छक्के, तूने क्यों मतलब रिस्क लिया। तो ये दिखाता है कि केएल राहुल, देखिए पहले भी केएल राहुल जो है ना वो जिस तरह की टेक्निक के साथ खेलते थे, तो सारे जो खिलाड़ी थे वो यही कहते थे कि केएल राहुल टेक्निक का खिलाड़ी है, टेक्निक जानता है वो अच्छे से, बस ये कि उनका समय नहीं था। अब वो ये समय उनका अब जाके आया है। तो हर कहते ना हर प्लेयर का एक दिन आता है, तो वो दिन के लिए वो मौकों की जरूरत होती है। अच्छी बात ये है कि उन पर कैप्टन ने, टीम के स्क्वाड ने और जितने भी जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने वो भरोसा दिखाया, वरना हमने कई बार ऐसा देखा है कि एक बार आपसे गलती हुई, दो बार आपसे गलती हुई, तो तीसरी बार आपको बोल दिया जाता है कि भाई आपकी टीम में जगह नहीं बनती। और हर बार ये है कि केएल राहुल पे क्रिटिसिज्म बाहर से तो बहुत था कि केएल राहुल अब ऋषभ पंत पर भारी पड़ रहे हैं। ऋषभ पंत का नंबर कब आएगा, अब सवाल इसको लेकर खड़ा हो गया है। लेकिन सियासतदान प्रधानमंत्री मोदी तक बधाइयां दे चुके हैं, सेलिब्रिटीज भी पीछे नहीं है। इंदु, कृति सनन ने बधाई दी, क्योंकि आईफा अवार्ड एक तरफ जयपुर के अंदर चल रहा है और जिस तरह से भारत ने जीत दर्ज की है, उसके बाद कृति सनन ने क्या कुछ कहा वो दर्शकों को जरा सुनाते हैं। India's been a champion always, for us at least. But yeah, today we just got the good news. I'm so excited, and kudos to Team India, and we are all very, very proud. And we're going to celebrate Team India's victory as well tonight, along with IFA's 25 years. Yes, I just got to know that India won. 4 wickets से जीता India है ना? I think that's the correct maths. But yes, I'm really happy that India won. I could hear the cheers. सब cheer कर रहे थे, and बहुत खुशी की बात है। तो विजेंद्र, हमने अपने दर्शकों को भी सुनाया कि किस तरह से सेलिब्रेशन जो है वो तो होने वाला है, क्योंकि एक तरफ आईफा हम सेलिब्रेट कर रही हैं, आईफा अवार्ड हो रहा है, तो आज की शाम वैसे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और इसे और ज्यादा खूबसूरत बनाती है ये ट्रॉफी। विजेंद्र, ये ट्रॉफी नहीं है, ये ट्रॉफी के साथ गुरूर है जो भारत ने हासिल किया है, ये गर्व है जो भारत ने हासिल किया है, ये जुनून है जो भारत ने हासिल किया है, और ये अपने दम पर किया है। और इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो पूरी चैंपियन ट्रॉफी रही है, ये चैंपियंस के बीच रही है। और देखिए भारत किससे नहीं जीता, पाकिस्तान को पूरे तरीके से हराया, बिल्कुल, न्यूजीलैंड को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, और ये वो टीमें हैं जो बेहतरीन परफॉर्म करती आई हैं, और उनसे जीतना अपने आप में ट्रॉफी को जीतना है। जब ऑस्ट्रेलिया को हराया तभी ऐसा हो गया था कि हां टीम इंडिया जीत चुकी है। लेकिन सिद्धार्थ, आपको क्या लग रहा है मैन ऑफ द मैच कौन होगा? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मैन ऑफ द मैच, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कहीं रोहित शर्मा को दे दिया जाए, पर मुझे अंदर से मैं चाहता हूं कि हमारे बॉलर्स को कलेक्टिवली दिया जाए, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती का अगर कंबाइंड मैन ऑफ द मैच दिया जाए, क्योंकि वहां पर मैच असली हमने जीता है। एक समय पे रचिन रविंद्रन ने, और उस समय ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी लगी थी, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये मैच बहुत तेजी से हमारे हाथ से निकल रहा है। बीच के कुछ ओवर्स अगर हम अच्छे से नहीं खेल पाते, उस समय स्पिनर्स हमारे थोड़ा दबाव नहीं डालते, उस समय रन स्क्वीज नहीं कर पाते, तो हमारे हाथ, ये आपने देखा 250 बनाने कितने मुश्किल हो गए थे लास्ट में। यही अगर 280 275 हो जाता तो हम हार भी सकते थे। और इसीलिए हमारे बॉलर्स बहुत क्रूशियल समय पर ब्रेक थ्रूज ली। कुलदीप यादव, क्या होता है कि इंपैक्ट, रोहित शर्मा कई बार ये वर्ड यूज करते हैं, हमारी टीम में यूज होता है, इंपैक्ट बैटिंग करनी है, इंपैक्ट बॉलिंग कैसे होती है वो आज देखी जाए। आते ही कुलदीप यादव ने फर्स्ट बॉल पे रचिन रविंद्रन को बोल्ड किया, इजी नहीं था वो रीड करना, उन्होंने गुगली डाली और उस पर आउट किया। फिर उन्होंने अगले ही ओवर में विलियमसन को आउट किया। इंडिया का आधा प्रेशर वहीं खत्म हो गया था, हमने करीब करीब आधा मैच वहीं जीत लिया था। मेरे हिसाब से उन दोनों को, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को जॉइंट मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अगर मैं होता तो मैं कहता कि नहीं, आज ब्रेसवेल को दिया जाए। ब्रेसवेल ने ही रन बनाए और ब्रेसवेल ने ही मैच को फंसा दिया था। लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हो सकता है रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच दिया जाए, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की, 76 रन उन्होंने बनाए,
वहां से मैच एक तरफ चला गया था, अदरवाइज मैच वाकई में क्रूशियल था। बिल्कुल, और इसीलिए मेरे को लग रहा है कि शायद रोहित शर्मा को देंगे, क्योंकि थोड़ा सा एक झुकाव होता है कि बैट्समैन ने जिन्होंने अच्छे रन बनाए हैं माफी के साथ रोक रहा हूं। You want to say? Vidansh, how happy you are on India's win? How was Very. your experience of the match? Very good. It was good. How do you describe your day? You came here to cheer for India. How your day went? Roller coaster. Roller coaster. Okay. Whose game you enjoyed the most today? Rohit's. Okay, thank you. What do you have to say on India's win? Like, so good. Like, the best thing, it was like Rohit Sharma was hitting like massive sixes in the stadium. Like, I loved it, that thing I loved. That was my best thing. What's your name? You tell again. Rayansh. Thank you. Thank you. सिद्धार्थ छोटे छोटे बच्चे हैं, टिन्नी टिन्नी से बच्चे हैं, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस, उनके बोलने का अंदाज, उनका क्रिकेट को समझने का नजरिया, ये बता रहा है कि बड़े बड़े जो क्रिकेट प्लेयर्स और जो फैंस हैं ना, वो उनके सामने फीके पड़ रहे हैं, क्योंकि वो नेचुरल एक्सप्रेशन है जो बच्चों का आ रहा है। बिल्कुल, और मैंने अभी अपने जो फर्स्ट इंडिया में ही हमारा शो आता है खेल खेल में, जिसको मैं एंकर करता हूं, उसमें मैंने स्पेशल स्टोरी करी थी शिवाजी पार्क से, और वहां पर मैंने बच्चों के इंटरव्यूज लिए। आप मानेंगे नहीं कितने एक्साइटेड हैं। गर्मी हो रही है, धूप में 3 बजे दोपहर में जल रही है, उनकी बिल्कुल काले हो रहे हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जाके पढ़ाई करनी है, एग्जाम्स चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़के हो या लड़कियां हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लगे हैं कि हमें आगे जाके इंडिया के लिए खेलना है। ये एक जो स्पिरिट है, ये इंडिया के बच्चों को खास बनाती है, और आगे जाके यही जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और हमारे देश की क्रिकेट को आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल सिद्धार्थ, क्योंकि